अगर कहीं किसी का दरवाजा छोड़ने के बाद दूसरे जगह जब कुत्ता जाता है ना, हाँ। तो उस जगह पे अब कम देखिए, भुगता ऐसे है, वहाँ कुत्ता पे भुगता। कुत्ता होता आपने तो नाम जैसे क्या है? बोला है, नहीं, मैंने तो पीडी की बात करी है, हाँ, राहुल गांधी तो के कुत्ते कोई की बात भी करी है मैंने तो। ये जो विस्कार जिसका नाम आपने लिया, तो यहाँ पे जो कर नहीं तो डर क्या। हाँ, इन्होंने जब वहाँ जाते हैं तो गंगा जल से धुल जाते हैं, अच्छा। ईडी चली जाती है वापस। बीजेपी में चले जाते हैं, गंगा हाँ, जल हो जाता गंगा है। जल से धुल जाते हैं। वहाँ मोदी जी ने गंगा जल छिड़क रखा है, हाँ, और अमित शाह ने, जो महाभ्रष्टाचारी आदमी, अमित शाह महाभ्रष्टाचारी कैसी बात कर रहे हैं साहब? जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला आदमी, हाँ। इतनी बड़ी पोस्ट से माने गंगा में नहाने के बाद गढ़ई में नहाने चले गए। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एआईसीसी के बाहर, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, और आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑफिशियली अपना जो है पदभार ग्रहण कर लिया है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। और करीब 24 सालों बाद कांग्रेस को एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट मिला है और पहली बार कोई दलित प्रेसिडेंट मिला है। और तमाम पोस्टर्स जो हैं वो एआईसीसी के दफ्तर के बाहर वो लगे हुए हैं, लेकिन पोस्टर बैनर हमेशा एक कहानी बयां करते हैं और एक पावर हायरार्की को समझाते हैं कि कौन नेता किस पार्टी में कितना बड़ा है। मैं एक एक करके सभी पोस्टर्स की पॉलिटिक्स जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो मेन पोस्टर है ना, ये बड़ा सा पोस्टर आपको दिख रहा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक फुल साइज फोटो है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा है, और यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के एनिमेटेड चेहरे हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जिस नेता की जितनी बड़ी तस्वीर एक पोस्टर पे होती है, उस नेता का कद पार्टी में उतना बड़ा होता है। और पहली बार गांधी परिवार किसी कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पे आए हैं, और वो बहुत कम रहा है। सीताराम केसरी जब जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, के कामराज जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, और जो है बोहरा साहब जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, तब हमें ये सारे नज़ारे देखने को मिले थे। और आज हम 2022 में ये नज़ारा एक और बार देख रहे हैं कि जो गांधी फैमिली है वो नंबर 2 की पोजीशन पे है। लेकिन क्या गांधी फैमिली इतनी जो है वो एक्सेप्टिंग बन पाएगी कि वो किसी और व्यक्ति को अपना नेता मान सके और कह सके कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रेसिडेंट के पीछे हम खड़े हैं, जैसा कि बीजेपी में देखने को मिलता है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस सवाल का जवाब नहीं देते, ये कहते हुए कि हम पार्टी प्रेसिडेंट के सामने कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। हालांकि ये इग्नोरेंस हो सकता है, लेकिन वो एक पार्टी की हायरार्की को दिखाता है, एक पावर हायरार्की को दिखाता है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट के सामने झुकते हैं। तो ये क्या हमें कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनेंगे? क्या सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को संजीदगी से लेंगी? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके का पावर स्ट्रक्चर हमें कांग्रेस में देखने को मिला है कि गांधी फैमिली और उनके कोर्टयार्ड में जो है पावर डिसाइड होती है कि कौन कितना पावरफुल होगा और कौन कितनी पावर होल्ड करेगा, वो कोर्ट कितना जो है वो शैटर होता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लुटियंस मीडिया कह कर मीडिया वालों को बड़ा तंज कसा जाता था कि नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही जो है वो दिल्ली की मीडिया घूमती है। लेकिन आज जो है वो परिवार से जो है वो मीडिया वापस आई है उसी परिवार के पास, लेकिन उस परिवार का अब मुखिया कोई और है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उस मुखिया। और मैं आपको तमाम पोस्टर्स दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की फ़ोटो है, और ऊपर की तरफ लाइन से सभी नेताओं के जो हैं वो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वो चेहरे सभी बराबर हैं कि एक कार्यकर्ताओं के चेहरे जिस तरीके से होते हैं और एक अध्यक्ष का चेहरा जिस तरीके से एक पोस्टर पे होता है, वो साफ अलग दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर है, अनिल चौधरी की तस्वीर है, और इमरान प्रतापगढ़ी का जो चेहरा है इस पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से ज़्यादा बड़ा है। ये पॉलिटिक्स है, ये जो है संदेशात्मक पॉलिटिक्स है। आप किस तरीके का संदेश अपने पोस्टर से, अपने बैनर से
देना चाहते हैं। देखिए ये बड़ा बैलेंस जो है वो पोस्टर आपको दिखाई देगा, पोस्टर बैनर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर सारी जो तस्वीरें हैं वो आसपास ही बराबर रखने की कोशिश की गई हैं कि ना कोई नाराज़ हो ना कोई ज़्यादा खुश हो जाए। तो देखिए ये कांग्रेस की जो है, ये जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है और कांग्रेस के सामने एक बड़े चैलेंजेस हैं। गुजरात का चैलेंज है, हिमाचल प्रदेश का चैलेंज है, और उन चैलेंजेस को से पार पाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। गुजरात का चुनाव आने वाला है। कांग्रेस की कुछ स्थिति जो है गुजरात में बहुत ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही है। हिमाचल में कांग्रेस की प्रेजेंस उतनी है नहीं, पहले भी नहीं है, और आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा वो जो है वो भविष्य के गर्भ में बात है, वो बाद में पता चलेगा। और आपको आगे और पोस्टर्स मैं दिखा रहा हूँ। ये श्रीनिवास ने पोस्टर जो है वो लगवाया है। श्रीनिवास की एकदम कोने में तस्वीर है एक कार्यकर्ता जैसे, और श्रीनिवास ने बड़ा ही अच्छा बैलेंस करने की कोशिश की है कि तीनों नेताओं की तस्वीर जो है बराबर करवा दी है। लेकिन इसमें एक तरीके की पॉलिटिक्स और समझिए कि राहुल गांधी की तस्वीर और सोनिया गांधी की तस्वीर बराबर ऊंचाई पर है, और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर थोड़े से नीचे स्तर पर लगी हुई है। तो ये एक नज़रिया भी हो सकता है पोस्टर्स को देखने का, और ये एक नज़रिया है देश की राजनीति की और एक राजनीति को और एक पार्टी की राजनीति को समझने का। दलित और मुस्लिम वोट जो है वो बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले चुनावों में। आने वाले 2 साल में करीब 4 से 5 राज्यों में चुनाव है। पहले गुजरात, हिमाचल, फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में चुनाव है 2024 के बड़े चुनाव से पहले, आम चुनावों से पहले। और ये जो 5 चुनाव हैं ये डिसाइड करेंगे कि 24 में किसकी जो है वो हवा बनने वाली है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में जो है वो अपनी सरकार बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है कि जो है जैसे ही बात ये शुरू हुई कि अशोक गहलोत प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस में टूट फूट होनी शुरू हो गई। और कांग्रेस क्योंकि अपना एक राज्य नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए किसी तरीके से अशोक गहलोत को मनाया गया और उन्हें प्रेसिडेंट के चुनाव से बाहर रखा गया। और छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल की स्थिति जो है वो अपने लेवल पे ठीक ठाक दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है सेंट्रल की राजनीति से खुद को कनेक्ट नहीं करते हैं और ना ही सेंट्रल पे अटैक रहते जो है आक्रामक रहते हैं। बात रही गुजरात और हिमाचल की, दोनों ही राज्यों से बड़े लंबे समय से जो है कांग्रेस बाहर है। 27 साल से गुजरात से बाहर है और एक लंबे समय से हिमाचल से सत्ता से बाहर है। और कांग्रेस फिलहाल गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन अगर जिस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है वो ये बताती है कि आम आदमी पार्टी का जो है वो पलड़ा फिलहाल कांग्रेस से ज़्यादा भारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं। सर ये बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जो चेहरे हैं पोस्टरों पे छोटे होते जा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा बड़ा होता जा रहा है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता कहेंगे? यार आप ऐसी चीज़ कर देते हो, फिर सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। सोनिया जी का एक अलग व्यक्तित्व है, हाँ, राहुल जी का एक अलग व्यक्तित्व है, हाँ, लेकिन खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो जो हम लीडर होता है वो जितने कमेटी में एक होता है बोर्ड ऑफ मेंबर, हाँ, तो अब सोनिया जी जो पहले अध्यक्ष थी, हाँ, अब बोर्ड ऑफ मेंबर हो गई। हाँ, तो अब ये मेंबरों का चेहरा जो है, और सोनिया जी का रहेगी बात, ये तो कभी ना इनका चेहरा छोटा हुआ और न कभी इनका व्यक्तित्व छोटा हो सकता है। गांधी परिवार तो एक अलग ही है, हाँ। कांग्रेस यानी दरबार बना रहेगा, गांधियों का दरबार बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। वर्क का जो वर्क है, हाँ। आज आपने अब ये इस चीज से तो मना नहीं कर सकते कि गांधियों का दरबार तो है। कांग्रेस में गांधियों का दरबार है, राहुल गांधी का अलग है, सोनिया का अलग है, प्रियंका का अलग है। बिल्कुल नहीं। ये मीडिया आप लोगों का पता नहीं क्या सोच के आप लोग पूछते हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं,
कांग्रेस में किसी का दरबार नहीं, हर कार्यकर्ता का दरबार है। अच्छा, हम भी ऑल इंडिया राहुल ये देखिए गांधी सुनने में कांग्रेस अच्छी का लगती है हूँ। ये बातें, खैर। और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको बताता हूँ हाँ, कि कभी भी हम लोग भी जाते थे राहुल जी से मिलने, मैडम से मिलने, हम लोग को दरबारी कोई नहीं कर सकता। आज तक अच्छा। हम किसी को नहीं करते कि हम मिलते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी हैं, जब भी चाहें अपना मिल, किसी भी पदाधिकारी से जो बैठे हैं अंदर सबसे मिलते हैं। तो वहाँ पे जो हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो एक बड़ा चर्चित प्रसंग था कि वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे और अपने कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसा कहा जाता है। मैं उसको सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो क्या वो चीज़ें अब जो है समय के साथ कम हो गई हैं या अब खत्म हो जाएंगी? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कहीं किसी का दरवाजा छोड़ने के बाद दूसरे जगह जब कुत्ता जाता है ना, हाँ। तो उस जगह पे अब कम देखिए, भुगता ऐसे है, वहाँ पे कुत्ता आपने तो जैसे नाम है। बोला है। नहीं, मैंने तो पीडी की बात करी है, हाँ। राहुल गांधी तो के कुत्ते की कोई बात करी है मैंने तो। ये जो विस्कार जिसका नाम आपने लिया, हेमंत विश्व, ये आदमी इतना, इनके फादर की तो छोड़िए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो उन्होंने कांग्रेस में इसकी सदस्यता दिलवाया। हाँ। और राहुल जी से बहुत अच्छा पारिवारिक कांग्रेस का था संबंध। अच्छा। लेकिन इसने अपने ईडी के डर से कि कल हमको कोई पकड़ न, आज तक चाहे वो ज्योतिराव सिंधिया हो, हाँ, चाहे जैसे जितिन पायलट हो, हाँ। चाहे ये सचिन पायलट तो अब भी पार्टी में है। अरे एक जितिन प्रसाद, इसके बाद एक और गया है बीच में अभी, ये जितने गए हैं कांग्रेस से, ये ईडी के डर से गए हैं। हाँ, इनको डर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, राहुल जी पर भी तो ईडी की जांच हुई थी, आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो कर नहीं तो डर क्या। हाँ। इन्होंने जब वहाँ जाते हैं तो गंगा जल से धुल जाते हैं। अच्छा, ईडी चली जाती है वापस, बीजेपी में चले जाते हैं, गंगा जल से धुल जाते हैं। वहाँ मोदी जी ने गंगा जल छिड़क रखा है। हाँ। और अमित शाह ने, जो महाभ्रष्टाचारी आदमी, अमित शाह महाभ्रष्टाचारी कर रहे हैं सब। जो आदमी भारत का गृह मंत्री, जिसको कुर्सी शोभित नहीं देती, हाँ, शोभा नहीं देती है ना, जिसको पुलिस पीछे पीछे पकड़ने के लिए जाती थी, हाँ। आज पुलिस उसको सिक्योरिटी में लगी पड़ी है। हाँ। ये तो लोकतंत्र की खासियत है ना कि किसी ऐसा लोकतंत्र हाँ। नहीं होना चाहिए जो कि जज बिक जाए। सभी लोकतांत्रिक मीडिया बिक गई, आपका जज भी बिका हुआ है, सभी बिके हुए हैं। कैसी एक बात आप बताओ, जज कहाँ बिके हुए हैं? चीफ जस्टिस गोगोई हाँ, राज्यसभा मेंबर के लायक है? हाँ, क्यों नहीं है? उनको कानून क्या की बात इतनी कर रहे जानकारी भाई है, साहब, क्यों नहीं इतना है? बड़ा जानकार है कि उसको तो राष्ट्रपति कहीं अपनी जगह पे रखता, संसदीय समिति में रखता। हाँ, वो राज्यसभा, वो तो आजीवन चीफ जस्टिस, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला आदमी, हाँ। इतनी बड़ी पोस्ट से, माने गंगा में नहाने के बाद गढ़ई में नहाने चले गए। अच्छा। एक चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ी पावर होती हाँ। है। और राज्यसभा सांसद, वो भी राज्यसभा, लोकसभा से नहीं है। हाँ। और राज्यसभा से मनोनीत सांसद, वो भी मनोनीत है। हाँ, हाँ, अब मनोनीत एक सांसद बन करके आप कह रहे हो कि हम ये कर लिए, हाँ। तो हमारे समझ में होता है कि गंगा से नहा के आए, गढ़ई में कूद गए। गढ़ई में कूद गए। तो जितने कांग्रेस से गए हैं, ये गढ़ई में कूद करके हाँ, गंगा जल अमित शाह ने, मोदी जी ने छिड़क दिया है। हाँ, वो आइए, ये भी मौका देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये भी मौका देख रहे हैं। जैसे इनका पतन होना शुरू हो जाएगा गुजरात से ना, हाँ, वैसे ही अपने आप आपको देखिएगा, हाँ। ये सीधे सीधे जो है ना, ये बदल जाएंगे। हाँ। ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ आके क्या कहेंगे, हाँ। हम अपने घर में आ गए, अपने दूसरे नेताजी, हाँ। हम अपने घर में आ गए। अच्छा। आप ही देखिएगा 2024 के बाद ये क्या कहेंगे कि भूले बिछड़े थे, गलतफहमी में मैं दूसरी पटेल जगह साहब भी चले गए। सब आ जाएंगे भाई साहब। हाँ। सब वापस आएंगे कांग्रेस में? सब 24 के बाद सब देखिए, सब क्या कहेंगे, और भाई हम अपने कांग्रेस स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस अब स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, खड़गे साहब से कांग्रेस समिति पे, क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने सीधे कह दिया है कि बुरे वक्त पर अगर जो कांग्रेस के साथ है वही कांग्रेस का वर्कर है, जो चला गया दोबारा वो क्यों ना आए, उसको जगह नहीं मिलेगी। कार्यकर्ता हो तो एमपी सिंधिया जी के जानने की कारण तो ये बताया जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने राहुल गांधी से बात भी करी, लेकिन उन्होंने जो है वो मानी नहीं बात। देखिए एक चीज मैं बताऊं, युवा नेता में भरोसा तो करना चाहिए। उनके ऊपर इतनी जांच थी और उनका जो घोटाला था उजागर होने वाला था। मोदी जी ने पहले से ही पैसे वाले हैं, उन पे क्या ही कर अरे भाई साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बात ये बता दीजिए, हाँ,
सचिन पायलट को भी तो उन्होंने बहुत ऑफर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ, सचिन पायलट तो लेके निकल लिए थे 21 विधायक। कभी नहीं, वो लेकर निकले नहीं थे, कुछ अंदरूनी कुछ था ऐसा हाँ। जो उनको अंदरूनी था, तो अंदरूनी इतना कमजोर है कि 21 विधायक अलग रिजॉर्ट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं निकले थे ना, ये सब हवा हवाई था मीडिया की। गहलोत जी कह रहे हैं कि वो तो अरे बड़ा गहलोत निकम्मा जी- आदमी है। नहीं, देखिए गहलोत जी और उनका चाचा भतीजे का हमारे संगठन में एक पारिवारिक रिश्ता होता है। पारिवारिक रिश्ता हाँ। होता है। और तो चाचा तो गाली दे सकता है भतीजे नहीं, को। हाँ, बिल्कुल समझा सकता है, कह सकता है कि चाचा का काम है भतीजे को डांटना, लेकिन हमारा और सचिन पायलट का और गहलोत जी का बहुत बढ़िया रिश्ता है हाँ। और अटूट रिश्ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप जो है कार्यकर्ता हैं तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगा कि वो बोल नहीं सकते हैं कि खुल के उन बातों को जिन बातों को मैं जानता हूँ। और आज जो है एक बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए कि पहले दलित अध्यक्ष बने और 24 साल बाद कोई नॉन गांधी, जो कि एक व्यक्ति जो गांधी और नेहरू परिवार से नहीं है, वो जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। और यहाँ से कांग्रेस की राजनीति को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि भैया परिवारवाद है, क्या कहते हैं, अध्यक्ष हमेशा गांधी परिवार का होता है, तो वो परिवारवाद का सवाल भी फ़िलहाल जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल क्या होगा जो बीजेपी उठाने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो है वो दलित अध्यक्ष हैं, और अगर दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन जो है वो कांग्रेस साध लेती है तो 24 में बड़ा टक्कर दे सकती है, क्योंकि 19 में बड़ी टक्कर नहीं दे पाई। 24 में क्या होने वाला है वो वक्त के गर्भ में है। और क्या दोबारा वो व्यक्ति आने वाले हैं जो 14 में आए थे? नीतीश कुमार तो ये नहीं मानते। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कांग्रेस की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ मैं धारण, धन्यवाद।